पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, बन के रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम अहले वतन को, तमाम दोस्तों को, जितने अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं, सबको मलक असद व्लॉग्स 123 की तरफ से आपको जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों जी। वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्त वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलें जी, वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। अब जी अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए वैसे मेहमान ख़ुसूसी मैंने हमारे इंसाफ और स्पोर्ट्स कल्चर विंग की टीम जो है वो आ चुके हैं। हमारे वेस्ट पंजाब रीजन के प्रेसिडेंट जनाब तारिक फ़रीद साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब ज़ीशान चौधरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमारे दरमियान इलाके के जो MNA हैं शेख खुर्रम शहजाद साहब वो भी पहुंचने वाले हैं। तो तब तक हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, कलाम पाक से करते हैं। तो जो हमारा कुरान पाक की तिलावत के दौरान जो आदाब मलहूज़े खातर रखिएगा प्लीज़। तो जनाब अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो हाज़रीन महफ़िल जिसमें कुछ उम्र में छोटे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ हम उम्र भी आ रहे हैं, और ख़ासाने ख़ास जो फ्रंट पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि हमारे इस खुशी के मौके पर कि जिसमें हम अपना जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 74 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर ख़ास एक करम और इनाम है कि उसने हमें वो ममलकत खुदादाद अता की, और इन तक कोशिश और काविशों के बाद, लाजवाल कुर्बानियों के बाद, कि आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में बिल्कुल आज़ादाना सांस ले रहे हैं। बिलाशुबा इसके पीछे तारीख़ रकम है और हमें आज़ादी की शुक्रिया। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह बरक्स के पिछले सालों पे हम जश्न आज़ादी मनाते थे, क्योंकि ये मुहर्रम का भी मौका है, तो हमें मुहर्रम के जो मुहर्रम का एहतराम है उसको भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और जिन घरों में, जैसे कल का दिन भी अभी होगा, अभी भी देख रहा था कुछ रोडों के ऊपर रश है, तो बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को मुहर्रम के हवाले से भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कल भी हम इस अकीदत और एहतराम के साथ इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करें कि सेलिब्रेशन के सिर्फ एक ही मौका नहीं है कि सिर्फ बाजे या शोर शराबा किया जाए। जिस तरह अभी आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्लीन एंड ग्रीन के नाम से भी एक ड्राइव शुरू की है, जबकि हमें वैसे भी पता है कि पौधे लगाना सदका जारिया है। तो हम अपने इस सेलिब्रेशन को 14 अगस्त को क्लीन एंड ग्रीन के कॉन्टेक्स्ट में पौधे लगाकर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे दरमियान जनाब ज़ीशान बाबर साहब, जो कि क्लीन एंड ग्रीन के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंसाफ और स्पोर्ट्स कल्चर विंग भी हैं, जैसे ही हमारा बाकायदा तौर पे MNA साहब तशरीफ़ लाते हैं तो वो भी इसके ऊपर, हमारे जो क्लीन एंड ग्रीन के प्रेसिडेंट हैं वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे मौके की मुनासबत से। थोड़ा सा जिस तरह हमारा ये यूथ भी अभी खड़े हैं, तो जो इस दिन के हवाले से जो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि इकट्ठ हुआ है, बड़े बुज़ुर्ग दोस्त बैठे हैं, तो उसके ऊपर भी रोशनी डालना मेरा ख्याल है कि बहुत ऐन मुमकिन है कि हमें वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इज़हार ख्याल और इसके फ़लसफ़े को समझना होगा कि आज़ादी क्या है। क्योंकि ये आज़ादी हमें यूं ही रातों रात नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि जब हमें आज़ादी मिली कि उस वक्त किस तरह के खूनी वाक़यात हुए, लाशों से ट्रेनें भर गईं और इन खूनी वाक़यात में कितनी माओं के जिगर के टुकड़े कट गए,
कितनी बहनों के भाई हलाक हुए, कितनी बीवियों के सुहाग उजड़े, कितने नौजवानों के खून से नदियां रंगीन हुई। कोई नहीं बता सकता कि कितनों के दिन शुमार में थे, कितनी आंखें खुमार में थी, कितनी रातें सुबह के इंतजार में थी, कितने दिन उस वक्त खज़ां के थे और कितने दिन बहार के थे। लेकिन बिलाखिर वो वक्त आया और अल्लाह ताला ने हमें ये ममलकत ख़ुदादाद दी। इसमें हमारा ये फ़र्ज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना हिस्सा डालने के लिए कोई सेलिब्रिटी बनना होगा। हम वज़ीर आज़म बनेंगे, हम इमरान खान बनेंगे, हम वसीम अकरम बनेंगे, हम नवाज शरीफ बनेंगे या हम कोई भी और पार्टी का लीडर बनेंगे, नहीं। हमें वो शऊर, वो आगही जिंदा रहने के लिए, एक जिंदा कौम बनने के लिए जो अपना इस मुआशरे में हिस्सा है वो डालना होगा। उसके लिए हमें अपना म्यार, हमें अपने कौल और फेल का जो तजाद है उसको ख़त्म करना होगा और मुआशरे में अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालना होगा। तभी हम एक जिंदा और जावेदा कौम बन सकते हैं। तो हम इस मौके पर उम्मीद करते हैं कि जो वो जवान, वो बुजुर्ग जो इस मौके को देख चुके हैं, वो बुजुर्ग जो तारीख को पढ़ चुके हैं, वो नौजवान जिन्होंने भी आने वाले वक्त को संभाला देना है, तो खुदा के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक अपने हल्का अहबाब में, अपने मुआशरे में हिस्सा डालें। इसकी नौजवानों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे, अभी तो माशाल्लाह ये बहुत खुले बाजार हैं। मैंने उन गलियों में भी दोस्तों को इकट्ठ देखे हैं कि जहाँ पर बमुश्किल 2 मोटरसाइकिल गुजर सकें। जी इसी मुआशरे में रहते हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गाइडलाइन की कमी है, आगाही की कमी है कि अगर कोई तरक्की कर गया है तो वो उस तरक्की होते हुए को भी नहीं देख सकते और जो तरक्की करना चाह रहा है उसको भी नहीं देख सकते। क्या हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हम किसी को मौका देंगे, किसी को कंधा देंगे, तो वो यकीनन हमारे लिए भी स्ट्रेंथ बनेगा। लेकिन हम इस असूल से काफ़ी हद तक हट चुके हैं। अगर अच्छा करना है तो अच्छा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। मेरा अपना नज़रिया ये है कि आपके पास जेब में कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस चौक में खड़े हो जाएं कि 4 घंटे के लिए मैंने शाम में टाइम देना है, चौक में जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद करूँगा, पैसा क्या लगा। बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि नेकी सोची और लिखी गई, बुराई जब तक कर नहीं ली, करने के बाद भी आपके लिए मौका है कि तौबा कर लें, तो फिर अच्छाई में इतनी देर क्यों, अच्छी सोच में इतनी देर क्यों। तो ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपना बहसियत कौम, एक मुसलमान और जिम्मेदार शहरी होने के नाते इस मुआशरे में अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। किधर हैं शाहिद भाई? शेख खुर्रम शहजाद MNA साहब के बेटे शेख अनीस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अभी जैसा कि तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, तो बिला ताख़ीर अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के प्रेसिडेंट क्लीन एंड ग्रीन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है उनके भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब ज़ीशान बाबर साहब। उनसे गुजारिश है कि वक्त की कमी को मलहूज़े खातिर रखते हुए चंद मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें और जो मौके के हिसाब से जनाब ज़ीशान बाबर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ मेज़बान महफ़िल शाहिद भाई का और स्टेज पे बैठे मेहमानान गिरामी तारिक फरीद साहब, शेख अनीक साहब और पंडाल में बैठे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त जो हम मनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए वो अजीम दिन है जिस दिन ये हम पाकिस्तान हमारा अलहदा बना था। हमने ये पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, बहुत सी तकलीफ़ों के बाद हासिल किया। लिहाजा इस तकलीफ़ों के बाद हमने ये पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, अब पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें इस टाइम ज़रूरत है कि हम शजरकारी करें। आजकल इमरान खान साहब ने नारा लगाया है एक बशर 2 शजर का। क्या आप दोस्त मेरे साथ वादा करते हैं कि कल 14 अगस्त के दिन हम 2-2 पौधे लगाएंगे?
क्योंकि ये इस टाइम पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मुहर्रमुल हराम की वजह से मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। खुदा आपका और मेरा हामी नासिर। बहुत शुक्रिया। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मरज़े कौन का चारा। तेरा बहर पुरसुकून है, ये सुकून है या फिसूं है, ना निहंग है ना तूफान ना खराबी है किनारा। नजर आएगा उसी को ये जहान दोशो फरादा, जिसे आ गई मुयस्सर मेरी शौक़ी नज़ारा। अभी बिला ताखीर इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग रीजन वेस्ट रीजन पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब तारिक फरीद साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब तारिक फरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पंडाल के दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और जश्न आज़ादी मुबारक देता हूँ। दूसरी बात है, शाह साहब के लिए बहुत ही ये मेरा जो स्पोर्ट्स कल्चर का एक ख़ास हीरा है जो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जारी रखता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज़ादी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी हुई है हमें, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इसके लिए मुल्क के बच्चों को आगे निकल के शजरकारी को जो है मनाना है। तो शजरकारी एक है, इससे आपकी इन्वायरमेंट ठीक होगी जो बहुत बुरी ख़राब हो चुकी है। ख़ासकर आपको पता है गुलामाबाद का जो एरिया है, इधर लूम्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो है हमारे जो ग्रीन के इधर कोऑर्डिनेटर बैठे हैं और बाकी शाहद साहब भी इधर बैठे हैं, हमें आप बताएं जिस दिन आप प्रोग्राम रखना चाहें हम आपको दरख्त भी मुहैया करेंगे। जिस जिस गली में आप चाहेंगे हम आपके साथ मिल के दरख्त लगाएंगे। इससे मुल्क सही होगा। अल्लाह ताला इस हमें अपने मुल्क के लिए हर काम करने की हिम्मत दे और नेक नीति के साथ करें कि मुहर्रम का महीना है। बस इतना ही है, मुख्तसर सा बात है। अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत दे। अभी बिला ताखीर हमारे इस इलाके की शख्सियत जनाब हनीफ यूसुफ गुजर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हनीफ यूसुफ गुजर साहब। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों ने 14 अगस्त के हवाले से तो बात कर ली। हमें भी पता है कि हम 74 साल हो गए आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज के दिन हमें कश्मीर को नहीं भूलना चाहिए। उस हवाले से टाइम की किल्लत है। सिर्फ चंद अशार आप लोगों ने सिर्फ इंडिया को ज़हन में रखना है और कश्मीरियों को ज़हन में रखना है कि हर किताब सादा रहेगी कब तक, हर किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाप होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहारा में बसने वालों ज़रा रुखों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। वो दिन गए इंडिया वालों, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। अब जो आएगी कोई ढाम पर तो पत्थर उसका जवाब होगा। वाखिर दावाना इल्लल बलागुल मुबीन। हनीफ साहब बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही कम वक्त में आपने जिस तरह पैगाम दिया। अभी बिला ताखीर अभी बिला ताखीर जनाब मैंने शेख खुरम शहजाद साहब के बेटे शेख अनीक साहब, उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शेख अनीक साहब। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम सबको। एक तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि खुरम साहब ने ख़ुद आना था यहाँ पे, वो किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए। तो ये शाहिद भाई की मोहब्बत है तो इनको हम ना नहीं कर सके, तो मैं आ जाऊँ, इनको बुरा ना लगे या आप दोस्तों को भी बुरा ना लगे। तो आज 14 अगस्त का दिन है, हमें आज़ाद हुए आज 74 साल हो गए हैं। तो मैं बस एक ही बात करूँगा कि ख़ान साहब की एक कोशिश है कि आपके जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, इनके बच्चों का सिलेबस एक हो। आज 74 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी कमी नज़र आती है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। बस हमारी यही कोशिश है इंशाल्लाह कि जितनी जल्दी हो सके एक सिलेबस पे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों काम करें, ताकि छोटे बच्चे वो भी आगे आ सके, सियासत में आ सके और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और एंड पे मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। आज जश्न आज़ादी है और इंशाल्लाह अभी हम केक काटेंगे, आप सबके साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया।
और अभी बिला ताख़ीर जनाब मेज़बान महफ़िल हमारे बड़े भाई जनाब शाहिद अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो ख़यालात का इज़हार करें जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त तारिक फ़रीद साहब, निशान बाबर साहब, चौधरी नीर गुजर साहब, आतफ मजीद गुजर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वहीद साहब, तमाम को मैं वेलकम करता हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला और इस हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। हमारा जस्ट ये था कि हम अपने इलाके के अंदर अपने लोगों के अंदर बच्चों के साथ एक सेलिब्रेशन करें कि हम पाकिस्तान हमारा है, तो अल्लाह ने इसको हमें एक नेमत के तौर पर हमें दिया। तो हमें इसके लिए अपने जो इलाके के मामलात हैं जो हमारे, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। हमें एज ए शहरी, ये हमारे निशान बाबर साहब क्लीन एंड ग्रीन के को लीड कर रहे हैं। इनकी बड़ी सिचुएशन है कि हम जो हॉर्न बजा रहे हैं, आजकल झंडियाँ लगा रहे हैं, हम शोर शराबा करें, इससे बेहतर एक ट्री लगाया जाए, दरख्त लगाया जाए, जिसका फ़ायदा भी है हमें और इसका सवाब भी है हमें। एक दरख्त जब तक चलता है वो सदका जारिया चलता है। तो इसमें बड़ी अच्छी उन्होंने राय दी कि हम ये सारा शोर शराबा छोड़ के लोगों को तंग करने की बजाय एक अच्छा मैसेज दें, एक एक ट्री लाजमी लगाएं। थैंक यू। और तमाम दोस्तों को आने का बहुत शुक्रिया। तो हम इसके बाद इंशाल्लाह केक काटने की शुरू करते हैं रस्म, तो जिसमें हम सब दोस्त मिल के ना केक काटेंगे ताकि पिक्चर भी बनती जाएंगी और सारे लोग एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सारे फ़रीद साहब सर एक सेकंड यार लाइटर जरा, कोई लाइटर। चलो ठीक है, काफ़ी है बस। भाई साहब आ जाओ प्लीज। डॉक्टर साहब, दुआ कर लें। यार हाँ प्लेटा पकड़ो यार, ये इधर से ले जाओ, प्लेटा पा दो ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेशनल क्रिकेट क्लब के कैप्टन के साथ थोड़ी सी चिट चैट करेंगे, थोड़ी इधर 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 इधर। हाँ जी रहमान भाई, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी, बल्कि पूरे अहले वतन को जी जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। हाँ जी खैर मुबारक। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा कुछ व्यू दें अपनी टीम की जानब से, क्या पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए आपका? पूरे पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि अपना आज जो है 14 अगस्त है जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको बल्कि ये जो रोड पे लोग निकलते हैं मोटरसाइकिल पे ओवरटेकिंग करते हैं, व्हील वगैरह का इस्तेमाल जो करते हैं, हमारा यही पैगाम कि उनको रुकना चाहिए। ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हमारी। वो खान साहब ने प्रोग्राम दिया हुआ है कि उसके अलावा जो अपना ये काम करने के बाद अलावा तुसी आप अपना जो वो ग्रीनरी के लिए पौधे लगाएं, एक कम से कम एक पौधा भी लगाएं। ये ज़रूरी नहीं खान साहब ने बोला है तो हम अपना वज़ीर आज़म है हमारे, तो लोग उसके अलावा यही है कि एक सदका जारिया भी है, सवाब भी है। जब तक वो दरख्त बढ़ता जाएगा, वो लोगों को छाँव मिलेगी, तो वो सदका जारिया है। तो मेरे हिसाब से ये जो दूसरे काम की बजाय ये हमें काम करना चाहिए और हमारा पाकिस्तान भी ग्रीन है। बहुत शुक्रिया। ये थे जी रहमान भाई, कैप्टन नेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, बन के रहेगा।
जी, आज की तकरीब बहुत ही ज़बरदस्त जश्न आज़ादी के हवाले से ऑर्गेनाइज़ की है नेशनल क्रिकेट क्लब ने। जनाब शाह सईद अंसारी साहब, कैप्टन NCC मिर्ज़ा ए रहमान, और उसके साथ नायब सदर NCC नेशनल क्रिकेट क्लब मियां अली मुस्तफ़ा, और चेयरमैन नेशनल क्रिकेट क्लब वहीद अख्तर, और उनके साथ मुबशर इकबाल, वाइस कैप्टन नेशनल क्रिकेट क्लब। बहुत ही ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया नेशनल क्रिकेट क्लब के कैप्टन और प्रेसिडेंट्स ने। अभी यहाँ कैप्टन जो हैं वो तस्वीरें बनवा रहे हैं